इसका जो अगर x वाले को कटाओगे तो x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है, तो इक्वेशन नंबर में एक का जो है 2 के सामने कर दो, x का गुणांक यहाँ पे 1 है और इसका जो गुणांक है इसका 2 है। तो देखो हमें यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर हमने क्या किया कि x वाले को एक जैसा करना है, यानी सेम बनाने के लिए x वाले को हमें 2 बनाना है। ये x को क्या बनाना है, हमको 2 बनाना है, तो इसको 2 से गुना कर दे ये वाले को यहाँ पे और इसकी गुणांक जो है इस पे। तो जब हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 2x हो जाती है प्लस 2 दूनी 4y बराबर 3 दूनी 6। अब 1 से किसी भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है। अब देखो 2x मिल गया, बट यहाँ पे प्लस प्लस है, तो अगर जब भी प्लस प्लस रहे तो यहाँ पे लिख दो घटाने पर। जब भी प्लस प्लस रहे तो वहां पे लिख दो घटाने पर। अब जब हो गया काजल, चलिए जब घटाओगे तो अलजेब्रा के घटाओ में होता है कि चिन्ह जो है बदल जाते हैं, अर्थात विपरीत हो जाते हैं, अर्थात उल्टा हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। अब जो है ये कट गया तो 5y में से 4y जाएगा तो 1y बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गई, अर्थात y का वैल्यू जो है 1 आया। y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आया। अब हमें क्या करना है, इस y का जो वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में किन्हीं एक में रख देंगे। तो हम यहां से एक बनाते हैं थोड़ा सा छोटा सा जगह। समीकरण 1 में y का वैल्यू y बराबर 1 रखने पर या y का मान रखने पर, ये भी कर सकते हैं अंग्रेजी वाले, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपका कब होगा, बस हो गया, बना लिए तुम, आप बना लिए हैं तो भाई हमको तो बनाने दो, बच्चों को समझाना। इंग्लिश वाले आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकेंड में, किन्हीं एक में रख दो। तो 1 को उठाते हैं x प्लस 2 गुना y के स्थान पे कितना रखना है, 1 रखना है और बराबर 3। तो x प्लस 2 एकम 2 होती है बराबर 3, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब x बराबर ये उधर जाएगा तो 3 और ये प्लस वाली है 2 उस पर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 को हमने इससे उस पर भेज दिया तो प्लस वाली बराबर के इक्वल के उधर जाती है तो माइनस में, और माइनस वाला उधर जाता है तो प्लस में, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ये हो गया मेरा एलिमिनेशन मेथड, जिसको कहते हैं विलोपन विधि। अब कोई भी क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो आपको 100% आंसर आएगी। अब यहाँ पे लिख देना है, अगर अंग्रेजी वाले होंगे तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर, जबकि हिंदी मीडियम वाले होंगे तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। अगर लिखना होगा देयरफॉर, अंग्रेजी वाले देयरफॉर, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है लगभग आते ही है, ये तो 100% है कि प्रत्येक क्वेश्चन, बहुत ऐसे सारे मिलेंगे आपको क्वेश्चन, जैसे एपी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने होंगे। अब आपको एलिमिनेशन मेथड के बाद हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए, हाँ मैं तो थक गया। चलिए इसको मिटाते हैं, आप सभी अगर मिटा लिख लिए होंगे तो। ये सब क्यों गीत गाता है, वाली आगे माली आगे ढाली आगे, ये सब कौन गाना है, हमको को बुधवार नहीं आता है। आलिया मालिया ढालिया, ई आया हो गया बहुत सारे ऐसे ऐसे गाना आते हैं ना। अक्सर जो है जैसे शादियां होती है तो शादी से पहले अगर बहुत सारे ऐसे सुनते हैं हम भी